तो एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। क्या है यहाँ पर, मेरे लिमिट्स 1 to 3 है और फिर 3x माइनस 4 dx है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ? 3 ओके माइनस 4x, ठीक है, इजी है, 1 से लेकर 3 तक, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेफिनेट में रहेंगे ना, इसमें कांस्टेंट तुम बाहर निकाल भी सकते हो, ठीक है। यहाँ पर पर्टिकुलरली अगर तुम यहाँ पर 1/2 कॉमन निकाल रहे हो तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पर नहीं हो रहा है, लेकिन आगे जाके कुछ एग्जांपल्स आ जाएंगे जहाँ पर तुम कांस्टेंट टर्म बाहर भी निकाल सकते हो, ठीक है। कांस्टेंट टर्म से तो फर्क नहीं गिरेगा, वैल्यूज पुट करेंगे तो चेंज तो हमारा x में है ना। यहाँ पर जब मैं dx बोल रहा हूँ तो अलॉन्ग द x एक्सिस है, ठीक है। चेंज जो है, ये जो मेरे लिमिट्स है, ये x एक्सिस पर कहीं पर यहाँ पर ऐसे इस तरह से रहेंगे, ठीक है। अगर यहीं पर अगर मैं dy कर देता हूँ y के टर्म्स में, ठीक है, तो मेरे लिमिट्स कहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे? y एक्सिस पर करेंगे, ठीक है। जब मैं यहाँ पर dx बोल रहा हूँ तो चेंज अलॉन्ग किस एक्सिस हो रहा है? x एक्सिस पर हो रहा है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया यहाँ पर, तो बस यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले क्या रखेंगे? 3 रखेंगे, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9/2 माइनस 4, यहाँ पर प्लस c रहेगा, ठीक है। 4 × 3 कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा, ठीक है, प्लस c रहेगा। फिर माइनस में फिर से क्या पुट करेंगे? 1 पुट कर देंगे, तो ये 3/2 माइनस 4 ही हो जाएगा, ठीक है, प्लस c, ठीक है। 9 3 = 27/2, ठीक है, माइनस 12 प्लस c माइनस 3/2 प्लस 4 माइनस c, ये तो कट गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 27 माइनस 3, तो ये 24/2 हो जाएगा, समझ गया ये, ठीक है। उसके बाद में माइनस 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सेकंड प्रॉब्लम 0 to 4 x² dx, इसका निकालो, इसका भी निकाल लेना और इसका भी निकाल लेना। इंटीग्रेशन 0 to 2 dx, बाहर क्या आ जाएगा? जहाँ पर 0 रहा वहाँ पर तो टेंशन ही नहीं लेनी, कांस्टेंट नहीं है तो, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा? बेसिकली ये 4 का क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस c हो जाएगा, और यहाँ पर फिर 0 प्लस c हो जाएगा, बीच में माइनस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 4 का क्यूब, ठीक है, 64 डिवाइडेड बाय 3, ये फर्दर तो रिड्यूस नहीं होगा अब यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? e⁻x का तो e⁻x ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? e² प्लस c माइनस e⁻0 प्लस c, ठीक है। तो ध्यान में रखना, इसको उड़ा मत देना, यहाँ पर 0 e के पावर में है तो 1 तो रहेगा ही वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? e² प्लस c माइनस 1 माइनस c, ठीक है। ये तो कट गया, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा? इतना रहेगा, ठीक है। 4th and 5th देखते। थ्री एक्स ठीक है। इसका क्या रहेगा? इंटीग्रेशन क्या आएगा? 3x³ 3, ठीक है, फिर -x प्लस c, और यहाँ पर क्या रहेगा? 0 से लेकर 2 तक है, ठीक है। ये तो यहाँ पर ही कट गया, ठीक है। तो मेरा फाइनली क्या बचा? x² माइनस x प्लस c 0 to 3, सॉरी x³ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पुट करूँगा? 3 का क्यूब -3 प्लस c, फिर माइनस में
टू है, ओके ठीक है। 2 का क्यूब माइनस 2 प्लस सी, फिर माइनस में ये तो सब ज़ीरो ही है, ठीक है। यहाँ पर 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, माइनस सी प्लस सी माइनस 0 माइनस सी, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा x टू द पावर 4/4 आ जाएगा प्लस सी, ये 1 से लेकर 3 तक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी, माइनस में डायरेक्ट पुट कर देता हूँ 1/4 माइनस सी, ठीक है। 3 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा 81, ठीक है। 81 डिवाइडेड बाय 4, ये तो कट ही जा रहा है, ठीक है, माइनस 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 80/4, ये क्या हो जाएगा 20, ठीक। डेफिनाइट इंटीग्रेशन में फिर किस तरह से फंक्शन बिहेव करता है विद इन द इंटरवल, ठीक है, तो वो देखेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते, ठीक है। ये क्या कहती है इंटीग्रेशन a टू a कोई इसका मुझे मीनिंग बताएगा। अब बोल तो दिया तुमको कि इंटीग्रेशन हमें एरिया निकालने के लिए होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन मेरा एरिया निकालने के लिए होता है, और विद इन द इंटरवल कुछ ना कुछ तो एरिया निकलेगा। जब मैं यहाँ पर देखो ध्यान से, इंटरवल मेरा क्या है a टू a है। अगर एरिया निकालना है तुम्हें लेंथ और विड्थ होना, दो एंटिटी होना ना, तब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे और एरिया निकाल लोगे। यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर इंटरवल बोल रहा है, सिंगल डायमेंशन में बात कर रहा है। अगर मैं ये बोलूँ ये मेरा फंक्शन है, तो मेरे पास लेंथ भी है और ये वाली हाइट भी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एरिया a टू b जा रहा वाला था, अगर यहाँ पर मैं इस तरह से दे दूँ a, यहाँ पर तो a ही नहीं हो सकता, सब तो यहाँ पर ही है ना। मतलब ये सिंगल लाइन में एरिया निकालने के लिए बोल रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, सिंगल एंटिटी ही रहेगी मेरे पास, ठीक है। इंटरवल जहाँ से शुरू हो रहा हो वहाँ पर ही ख़त्म हो रहा हो, यहाँ से यहाँ तक चलिए तो बता दोगे तुम सर आपने इतना स्क्वायर फीट में चले, ठीक है। अगर मैं यहीं पर ही खड़ा हूँ और तुमको पूछ रहा हूँ कि एरिया कितना कवर किया, मैं तो मूव ही नहीं किया ना, तो यहाँ पर तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसका बेसिक आइडिया आ गया कि जब मैं ए से इंटरवल तक बोल रहा हूँ तो मुझे एरिया तो ज़ीरो ही मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है दिखने में, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर टेक्स्ट बुक में देख लो कि किस तरह से लिखा है। तो हमने सबसे पहले लेट क्या ही किया है यहाँ पर, जो इसके पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल में किया था कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, अगर मेरे पास रिजल्टेंट इसका g ऑफ x प्लस c आता है, ठीक है, और मेरा यहाँ पर इंटरवल क्या है a टू a, ठीक है। तो यहाँ पर भी मेरा क्या हो जाएगा इंटरवल a टू a, फिर से उसी तरह से सॉल्व करना है इसे। तो सबसे पहले क्या पुट कर दूंगा मैं, g ऑफ a हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, फिर माइनस, फिर से g ऑफ a। इस बार यहाँ पर लोअर लिमिट पुट कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाली जो टर्म है मेरी अपर लिमिट के लिए है, ये वाले जो है मेरी लोअर लिमिट के लिए, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व कर दिया तो क्या हो जाएगा g ऑफ a प्लस c माइनस g ऑफ a माइनस c, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएंगे और साथ में ये भी कट जाएंगे, ठीक है। तो मीनिंग समझ गया इसका डेफिनाइट इंटरवल का। अगर तुम्हारा इंटरवल चेंज ही नहीं हो रहा है, ठीक है, वही के वही है, a टू a बोलो, पाई टू पाई बोलो, 1 to 1 बोलो, -1 to -1 बोलो, ठीक है। तो इसका एरिया हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 2 देखते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी 2 हमारी क्या कहती है कि अगर कोई मेरा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन a टू b है, ठीक है, अगर मैं उसके लिमिट्स इंटरचेंज कर देता हूँ, अगर मैं उसके लिमिट्स इंटरचेंज कर देता हूँ तो माइनस साइन बाहर आएगी, ठीक है। यहाँ पर समझ रहा है, यहाँ से मेरा a टू b जा रहा है, लेकिन मैं इसी को इक्वल टू लिखा है ना,
इसी को इसका अगर मैं इंटरवल चेंज कर दे दूँ, ठीक है, लोअर लिमिट अपर लिमिट बन जाएगा और अपर लिमिट लोअर लिमिट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगी। अगर इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किया है तो ये प्रॉपर्टी भी तुमको समझ जाएगी कि किस तरह से बिहेव करती है, ठीक है। तो इसका देखेंगे, हमने ऑलरेडी लेट किया है यहाँ पर, ठीक है, प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हो कि ये किस तरह से आ रही है, ठीक है। हमने क्या किया है, हमारे पास एफ ऑफ एक्स डी एक्स है जिसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो देन इंटीग्रेशन ए टू बी, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स प्लस सी, और चाना कहाँ से है, ए टू बी तक लेकर, ठीक है। तो बेसिकली फिर से यहाँ पर पुट कर लेंगे, ये समझ गया, डायरेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो कन्फ्यूजन हटाना है तो ये रख ही लो, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ये जी ऑफ बी हो जाएगा प्लस सी माइनस जी ऑफ ए माइनस सी। हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, ठीक है। अगर मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन बाहर निकाल लूँ तो ये इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, हमने सबसे पहले क्या करा था, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, बाद में फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, ठीक है। तो इसी को मैं इसी तरह से नहीं लिख सकता, फिर इंटीग्रेशन ऑफ अपर लिमिट मेरी क्या है, ए है, और यहाँ पर ये बी है, और मेरा फंक्शन क्या रहेगा यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। इस तरह से लिख सकता हूँ ना मैं इसे, ठीक है। इसके पहले क्या लिखा था, लोअर लिमिट हमेशा सॉल्व करते हैं तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ से अगर मैं माइनस साइन यहाँ तक पहुँच रहा हूँ और यहाँ से मैं माइनस साइन बाहर निकाल ले रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ ये इस तरह से दिखेगा, और स्टार्टिंग में क्या पुट करते हैं हम, यहाँ पर ए क्या है मेरी अपर लिमिट है, और यहाँ पर बी क्या है मेरा लोअर लिमिट है, ठीक है। अगर इमेजिन करने जाओ तो एरिया तो उतना ही रहेगा, ए टू बी में जाओ या बी टू ए में जाओ। अगर ये ए टू बी जा रहा हो, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, अगर इसका डिस्टेंस अगर मैं बी से ए निकालते आऊँ, उल्टा भी तो आ सकता हो, एरिया तो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली इसका मीनिंग यही है, ठीक है। इस डायरेक्शन में जा रहे पॉजिटिव, अगर इस डायरेक्शन में आ रहे तो फिर नेगेटिव, वेक्टर वाला ही कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। इस तरफ से जा रहे हैं, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये बड़ी वैल्यू रहेगी ऑब्वियसली बी बड़ी वैल्यू है ना मेरी यहाँ पर, ठीक है। ये सामने रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, कुछ भी रहेगा। बी जो है यहाँ पर इस वाले कंडीशन में मेरा बी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ए रहेगा, अगर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो। लेकिन मैं अगर बी टू ए जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, इस वाले इसमें बी टू ए जा रहा है, लोअर लिमिट मेरी क्या है, ए है, अपर लिमिट मेरी बी है, ठीक है। अगर लेकिन मैं बी से ए आ रहा हूँ, ठीक है, बी से ए आ रहा हूँ, मतलब मेरी लोअर लिमिट क्या होगी, बी से ए जा रहा हूँ। अब तो ए तो मेरा छोटा वैल्यू है ना, ठीक है, ए मेरा छोटा वैल्यू है, बी मेरा बड़ा वैल्यू है, इसी ग्राफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं छोटे में से बड़ा करूँगा तो आने वाली टर्म तो निगेटिव रहेंगी, है ना, आने वाली निगेटिव टर्म रहेंगी, और ये मेरा रिजल्टेंट रहेगा कुछ, ठीक है। लेकिन कैलकुलेट तो हम एरिया कर रहे हैं, यहाँ पर तो निगेटिव नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये माइनस इसीलिए बाहर आ जाता है फिर ये, ठीक है। आने वाली टर्म निगेटिव आएंगी, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गया किस तरह से रहता है, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर तो इजी क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कर रहे हो वहाँ पर थोड़ा ग्राफ निकल के देखना पड़ेगा, सोना मत, ठीक है। ग्राफ निकल के देखना पड़ेगा, एक अलजेब्रिक मेथड होता है, ग्राफिकल। अलजेब्रिक मेथड तो प्रूफ कर देता है, ठीक है। अगर तुम्हारी नंबर्स के साथ अच्छा रिलेशंस होगा तो तुम समझ जाओगे कि हो क्या रहा है, ठीक है। और ग्राफिकल मेथड रहेंगी तो वहाँ पर तुमको और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, वहाँ पर कंसेप्ट भी लगेंगे। अगर ग्राफ निकाल के कर पा रहे हो तो तुमको सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि कहाँ से कहाँ एरिया निकालना है, हो क्या रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो ट्राई करना, साथ साथ में ग्राफ भी पढ़ते जाओ, ठीक है। ग्राफिकल मेथड तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छी है, आधी चीज़ें वहीं पे सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और देखा जाए तो पेपर में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा जाए तो 0 1 वाले वैल्यूज बहुत आते हैं फाइनल आंसर में, ठीक है। तुम्हारा ग्राफ अच्छे है, कैलकुलेशन अच्छा है तो आज ही चीज़ें ओरली कर जाओगे,
अगर उस लेवल तक पहुंच गया तो इजी हो जाएगा फिर पेपर क्लियर करना। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले प्रूफ करेंगे कि 1 से लेकर 3 तक, ठीक है। एग्जाम्पल 1 से लेकर 3 तक x dx, ठीक है। इसका क्या रहेगा x² + c 1 से लेकर 3 तक, तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9/2 + c, उसके बाद में क्या रहेगा -1/2 - c + c, तो ये 9/2 हो गया -1/2 हो गया, तो कितना हो गया 8/2 4 हो गया। ठीक है, इसी को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, अगर प्रूफ करना है मुझे सेकंड वाली प्रॉपर्टी, तो इसको इस तरह से नहीं लिख सकता मैं, -(इंटीग्रेशन 3 to 1 x dx), ये दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो मेरा 1 रहा। ठीक है, अब ये भी तो ट्रू होना चाहिए बाय प्रॉपर्टी। ठीक है, तो माइनस साइन सामने ले लेता हूँ, इसका क्या रहेगा x² + c, फिर से वही 3 to 1। यहाँ पर अपर लिमिट इसके पहले मेरी क्या थी 3 थी और लोअर लिमिट मेरी 1 थी, यहाँ पर इंटरचेंज हो गया और माइनस साइन भी बाहर आ गई। ठीक है, तो ये किस तरह से रहेगा फिर, अपर लिमिट यहाँ पर क्या रहेगी मेरी 1/2 + c रहेगा, फिर माइनस में क्या रहेगा 9/2 - c, डायरेक्ट सॉल्व कर दिया मैंने। ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों पुट कर दिया, तो यहाँ पर कितना रहेगा -1/2 - 9/2, ये दोनों तो कट गए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -8/2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -4, तो 4। ठीक है, तो बेसिकली बाय 1 and 2 कितना हो जाएगा, ये फ्रॉम 1 and 2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या मिल रहा है, ठीक है, LHS = RHS। ठीक है,